हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 4, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड देन हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ये दो टॉपिक आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, आपने ऊपर लीनियर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, आपने फॉर्मल इनफॉर्मल ये सब पढ़ा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में। अब जो पांचवा हमारा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड यही हम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, कि ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कैसा दिखता है और क्या होता है। ओके, तो देखिए, फर्स्ट लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके दो स्ट्रक्चर है। कितने? दो स्ट्रक्चर। पहला जो इसका स्ट्रक्चर है ना, वहाँ पे डिसीजन लेने का काम किया जाता है एंड जो दूसरा स्ट्रक्चर है वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम का सल्यूशन लाया जाता है, जिसे हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों स्ट्रक्चर मिल जाते हैं तो इन दोनों से मिल के बनता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब ये डिसीजन लेने वाला हिस्सा एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दोनों मिल जाते हैं तो जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्क बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, यहाँ पर भी ना काम स्पेशलाइज्ड लोगों को ही दिया जाता है और साथ में हमें मैनेजमेंट का भी भरपूर बेनिफिट मिलता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। देखते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसा है। ये इसका डायग्राम है, इसे आप क्लियरली देख लीजिए। ओके, नाउ सी, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्बिनेशन है वर्क बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का। हमने पढ़ा ना, दो स्ट्रक्चर से मिलके ये बना है। वर्क बेस्ड जहाँ पे डिसीजन लिया जाता है और प्रोजेक्ट बेस्ड जहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम का सल्यूशन लाया जाता है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है एंड उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और फिर वो लोग क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं वो लोग वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में, और वर्क बेस्ड में तो काम होता है। तो ये दोनों मिलके बनता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जनरल मैनेजर एंड देन यहाँ पे होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। क्लियर? देखिए, ये जो यहाँ पे जो पावर है ना, वो दो लोगों को खास करके दिया गया है, एक तो जनरल मैनेजर एंड दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर। जनरल मैनेजर से होते होते नीचे आता है हमारा पावर, मतलब कि जनरल मैनेजर सबसे ऊपर है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। जनरल मैनेजर क्या करता है ना, इसके पास बहुत सारा पावर है। तो पहले तो ये इनको काम देगा, देन फिर काम यहाँ आएगा, देन ये काम यहाँ आएगा एंड देन ये काम यहाँ आएगा। मतलब यहाँ पे काम भी आ रहा है एज वेल एज पावर भी फ्रॉम अप टू डाउन आ रहा है। क्लियर? ओके, एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ना काम एक्सपर्ट्स करते हैं। ठीक है, काम कौन करता है? एक्सपर्ट्स करते हैं। अब देखिए, हमने मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया। अब हमारे को सीखना है डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल, देखिए ये आता है ना एग्ज़ाम में, तो आपको इसका मीनिंग लिखना है एंड देन आप इसका इम्पोर्टेंस, एडवांटेज ये सब लिख सकते हैं। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? द डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल इन ऑर्डरली मैनर इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, राइट? तो जब पावर ना सबको दिया जाता है, चाहे वो अपर लेवल हो या बॉटम लेवल या मिडिल लेवल, जब पावर सभी को दे दिया जाता है डिसीजन लेने का, तो उसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? देखिए, अब क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों भाई सबको पावर देना, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले देखिए, जब डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा ना आपका बिजनेस,
तो डिसीजन आप बहुत जल्दी ले पाओगे, बिकॉज सबके पास पावर है ना, तो सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे एंड द डिसीजन विल बी वेरी क्विक एंड इफेक्टिव। सेकेंड इज़ लेस वर्कलोड ऑन टॉप लेवल, बिकॉज सभी लोगों को पावर दिया गया है डिसीजन लेने का, एक अकेला टॉप लेवल तो डिसीजन लेगा नहीं। तो भाई सभी को पावर है, तो इससे क्या होता है कि टॉप लेवल का बर्डन थोड़ा कम होता है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए मिडल और लोअर लेवल भी बैठे हुए हैं। थर्ड है इंक्रीज इन मोटिवेशन। अब जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं ना, तो एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उन्हें भी हम डिसीजन लेने के लिए बुलाते हैं, उन्हें भी इंडिपेंडेंट फील होता है। जो भी मिडिल या लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है, तो इन सब की वजह से उनका मोटिवेशन बढ़ता है। फोर्थ है इंक्रीज इन मैनेजमेंट एबिलिटीज़। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि मिडिल और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ डिसीजन ले रहे हैं, है ना, तो अब वो धीरे धीरे लीडर बन रहे हैं, उनके अंदर स्किल्स आ रही है, वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले स्किल्स सीख रहे हैं, कंट्रोल कैसे किया जाता है वो लोग ये सब सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मैनेजमेंट की एबिलिटी बढ़ रही है। फिफ्थ इज़ इफ़ेक्टिव कंट्रोल। हर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं ना, उन्हें पावर दिया जाता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करके रखिए, एक्शंस लीजिए एंड उन्हें कंट्रोल करके रखिए। मतलब हर लेवल के मैनेजर को ये पावर दिया जाता है डिसेंट्रलाइजेशन में, तो इससे क्या होता है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से कंट्रोल में रहता है। सिक्स्थ वन इज़ हार्मनी इज़ क्रिएटेड। अब क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है आपका ऑर्गेनाइजेशन, तो है ना, सभी लेवल के एम्प्लॉयज़ भाई मिलजुल के डिसीजन लेंगे एंड उनके डिसीजन को अगर मान लिया गया, मतलब टॉप लेवल वाले अगर उनके डिसीजन को मान लेते हैं ना, तो उन्हें बहुत ही सुपीरियर वाली फीलिंग आती है कि देखो यार हमारे डिसीजन को माना गया, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है डिसेंट्रलाइजेशन की वजह। तो अब आता है लिमिटेशन। अब सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस तो नहीं होते हैं, लिमिटेशंस भी होते हैं। तो आप है ना डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ तो कर सकते हो जहाँ ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है, बिजनेस छोटा है, लेकिन अगर आप वहाँ करते हो जहाँ आपका बिज़नेस बहुत बड़ा है, तो वहाँ तो और प्रॉब्लम ही होगा ना। सभी को आप पावर दे दोगे तो फिर डिसीजन लेने में आपको बहुत ज़्यादा देरी होगी एंड बहुत और प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उस टाइम पर डिसेंट्रलाइजेशन सही नहीं रहेगा। एज वेल एज कोऑर्डिनेशन भी बराबर से नहीं हो पाएगा अगर आप डिसीजन लेने का पावर सभी को दे देते हो, और अगर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है तो। हाँ, छोटा है तो इट्स ओके, लेकिन बड़ा है तो इट्स नॉट ओके। क्लियर? आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। Make sure you like this video, and if you have any doubt, let me know in the comment section. Make sure to subscribe this channel too. Thank you so much for watching.